हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों नया चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों नया चैप्टर। तो नया चैप्टर का नाम है हमारा दोस्तों, जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोस्तों। और ये हमारा 13वां चैप्टर है दोस्तों, 13वां चैप्टर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर को समझना होता है, चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखो डेफिनेशन हमने पहले ही लिख रखी है दोस्तों, तो हमें बस थोड़ा समझना है। किसी ठोस आकृति की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो दोस्तों जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किसी भी ठोस आकृति, हमें एक आकृति मिलेगी दोस्तों, या बेलन की हो या फिर शंकु की हो या फिर घन की हो या फिर घनाभ की हो, कोई सी भी एक आकृति मिलेगी और उस आकृति का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अब जैसे हमने मान लिया दोस्तों कि हमारे पास ये मार्कल है, तो अब ये मार्कल है, ये किसी ना किसी की आकृति है दोस्तों। जो ये हमारा मार्कल है दोस्तों, ये किसी ना किसी की आकृति है। तो आप बता सकते हो ये किसकी आकृति आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी बेलनाकार आकृति नज़र आ रही है दोस्तों। कैसी आकृति है ये हमारी? बेलनाकार दोस्तों। तो बेलनाकार आकृति है, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस बेलनाकार आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है दोस्तों जो ये हमें दिख रहा है दोस्तों, ये ही हमारा बाहर का जो हिस्सा होता है ना दोस्तों, वो ही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है दोस्तों। बात समझ में आई है? जो ये हमारा बाहर का हिस्सा जो दिख रहा है दोस्तों हमें चारों रंग से, ये ही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम जान गए हैं। अब आगे बोला है आयतन दोस्तों। क्या बोला है दोस्तों? आयतन। तो अब आयतन समझेंगे। आयतन हमारा होता क्या है। देखो कोई भी वस्तु आपको एक वस्तु मिलेगी, ठीक है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है दोस्तों, अब जैसे कि ये ही हमारा मार्कर है और ये हमने रख दिया। अब इस मार्कर ने कितना स्थान घेर रखा है? नीचला वाला जितना इसने स्थान घेर रखा है उस वस्तु का आयतन कहते हैं दोस्तों। फिर एक बार थोड़ा ध्यान से सुनो। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं दोस्तों। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास बुक है, ठीक है। अब इस बुक को हम कहीं पे रखेंगे, हमने ऐसे रख दिया। तो अब जो ये रखी हुई है वस्तु, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, अब इस वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है भाई, ऐसे आप घूमोगे, ठीक है। तो ये नीचला वाला ये स्थान इसने घेर रखा है, इसी को ही हम आयतन कहते हैं दोस्तों, जो स्थान घेरा हुआ होता है। अब जैसे कि ये बुक हमने रख दी दोस्तों इस तरीक़ा से। अब जो ये स्थान घेरा हुआ है इस बुक से जो स्थान घेरा हुआ है दोस्तों, वो ही हमारा कहलाता है आयतन दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आई होगी दोस्तों। वो ही हमारा क्या कहलाया जाता है? आयतन कहलाया जाता है। तो दोस्तों हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हमें घनाभ की आकृति मिलेगी दोस्तों, शंकु की आकृति मिलेगी, बेलनाकार आकृति मिलेगी दोस्तों, गोलाकार आकृति मिलेगी, अर्धवृत्त की आकृति मिलेगी और दोस्तों घन की आकृति मिलेगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों,
इन सभी आकृतियों को पहले हमें समझना होगा दोस्तों। यदि हम इन आकृतियों को पहले समझ लेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इतनी परेशानियां नहीं आएंगी दोस्तों। यदि हम इन आकृतियों के बारे में समझ जाएंगे, जान जाएंगे दोस्तों, तो हमें आगे कोई परेशानी नहीं बनेगी दोस्तों। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे घनाभ की आकृति। घनाभ क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे घनाभ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो हम किस आकृति के बारे में जानेंगे, तो दोस्तों वो आकृति के जानेंगे हम घनाभ की आकृति के बारे में दोस्तों। तो घनाभ की आकृति को हम समझेंगे पहले। घनाभ, घनाभ होता क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, घनाभ होता क्या है वो चीज हमें ध्यान से समझना है दोस्तों। तो घनाभ जो होता है वह छह आयतकार, वह छह आयतकार आकृतियों से घिरा होता है दोस्तों, उसे घनाभ कहते हैं दोस्तों। थोड़ा ध्यान से समझना है। वह छह आयताकार आकृतियों से घिरा होता है, उसे घनाभ कहते हैं दोस्तों। जो हमारी घनाभकार जो आकृति बनेगी वो आकृति छह आयतकारों से बनेगी। छह आयतकार बनेंगे उस आकृति में दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छह आयतकार। कितने आयतकार बनेंगे दोस्तों? छह आयतकार से मिलकर के हमारी बनती है घनाभ आकृति दोस्तों। तो देखते हैं अब आकृति किस प्रकार बनेगी दोस्तों। आकृति हमारी किस प्रकार की होती है वो थोड़ा चीज़ को हम समझेंगे दोस्तों। इस तरीका से दोस्तों हमारी होती है घनाभकार आकृति दोस्तों। देखो घनाभकार आकृति में क्या है, ये और ये इस तरीका से, और ये इस तरीका से। ये हमारे एक आयत ये हो गया दोस्तों, और दूसरा ये इस तरीका से, और ये हमारा दूसरा आयत हो गया दोस्तों, और एक इस तरीका से दोस्तों। तीन आयतकार हो गए, और दोस्तों एक आयतकार हमारा इस तरीका से। ठीक दोस्तों, और एक इधर साइड का, एक इधर साइड का, एक नीचे का। तो दोस्तों जो हमारी घनाभकार आकृति होती है वो छह आयतकार सतहों से घिर करके बनती है दोस्तों। ठीक है, वह छह आयतकार आकृतियों से घिरा होता है। जो घनाभ होता है ना वो घनाभ छह आयतकार आकृतियों से घिरा होता है। ठीक है, उसे घनाभ कहते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है? बिंदु आप कुछ भी मान सकते हैं भाई। हमने ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, यहाँ सी और यहाँ पे डी। उसी प्रकार यहाँ पे हमने ए मान लिया और ये बी मान लिया, ये सी और ये डी। ये डैश लगा लो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस भी होना चाहिए इनमें। डैश लगा लो। ठीक है, ये जो हमारी आकृति है दोस्तों ये घनाभकार आकृति है।
घनाभकार, पहले लिखेंगे घनाभ, घनाभ आकृति। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी आकृति है ये घनाभ आकृति है। तो दोस्तों अब इस आकृति में हमें समझना क्या है, इसमें हमें सिर्फ दो फॉर्मूले समझने हैं। दो फॉर्मूले देखो, हमें चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है। एक तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसका दूसरा आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन। ये दो फॉर्मूला हमें यूज करने हैं हर आकृति पे, या बेलनाकार आकृति हो, या हमारी शंकु की आकृति हो, या हमारी घन की आकृति हो, या हमारी घनाभ की आकृति हो। क्वेश्चन में जो पूछेगा, या तो पूछेगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, या फिर पूछेगा कि आयतन बताइए। ठीक है, आकृति हमारी किसी की भी हो दोस्तों। तो मैंने आपको घनाभ के बारे में समझा दिया है। अब मैं आपको इसका लिखवाऊंगा पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको आगे समझाता हूं। चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों ये हमारी घनाभ की आकृति है। अब इस घनाभ की आकृति से हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी भुजाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भुजा हमारी होती है लंबाई। दोस्तों क्या होती है, लंबाई, और जिसे एल से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये होती है हमारी चौड़ाई, और जिसको बी से दर्शाते हैं दोस्तों। और ये होती है हमारी ऊंचाई दोस्तों, ये होती है हमारी ऊंचाई, जिसको एच से दर्शाते हैं दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों। तो यदि हम बात करें पहले हिस्सा की, ऊपरले वाले हिस्सा की, इसकी बात करेंगे दोस्तों। पहले इस वाले हिस्सा की यदि हम बात करें, ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होगा। इस ऊपरले वाले हिस्से की बात करें पहले, तो दोस्तों ये बी है तो ये भी बी होगा दोस्तों, ये एल है तो ये भी एल होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी आकृति है हल्की सी इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से और ऐसे बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो एल हो गया और ये हमारा बी। जब ये एल है तो ये भी एल हो गया। दोस्तों आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो आपको पता है जो घनाभकार बना हुआ है वो हमारा आयतकार आकृतियों से बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा बी है तो ये भी हमारा बी बन जाएगा। ठीक, तो अब हम इनकी, ये तो लंबाई और चौड़ाई भुजा होगी, लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों को क्या कर देंगे, दो लंबाई होगी दो चौड़ाई होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2L और B दोस्तों, और प्लस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, बाहर बाहर वाला हिस्सा हमें बताना है दोस्तों। अब उसके बाद ये हिस्सा तो हमने ऊपर ला निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे साइड वाले हिस्से की। अब इस वाले हिस्से की बात करेंगे, इस वाले की, ये वाला हिस्सा दोस्तों। तो इसमें जो हमारा बना है, बहुत ध्यान से समझना है, ये तो हमारी H होगी दोस्तों, और ये L। जब ये L है तो ये भी L बनेगी, जब हमारी ये H है तो ये भी H बनेगी दोस्तों। तो इसमें भी दो लंबाई हैं और दो ही हमारी ऊंचाई हैं दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं 2LH और प्लस। दोस्तों अब बात करेंगे साइड वाली आकृति की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, साइड वाली आकृति की। तो साइड वाली आकृति में क्या है, तो दोस्तों साइड वाली आकृति हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। तो हमने एक ये आकृति, ये देखो, ये इस तरीक़ा से और ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारी साइड वाली आकृति है, हाँ या ना, बहुत ध्यान से समझना है। तो ये आकृति इस तरीक़ा से हल्की सी,
ठीक है, और फिर इस तरीक़ा से है, और फिर हल्की सी इस तरीक़ा से है और ऐसे है। तो ये तो हमारी बी बन जाएगी दोस्तों, ये भी बी और ये भी बी बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारी एच और ये भी एच बन जाएगी। तो 2 बी हो गई, 2 एच हो गई दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बी और एच, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच दोस्तों। और यही होता है हमारा क्या, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। देखो फॉर्मूला हमने बना दिया है, बात समझ में आई हर बच्चे के। यही हमारा होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। अब हमने पृष्ठ क्षेत्रफल बना लिया है, अब अगला फॉर्मूला क्या बनाना है, आयतन, घनाभ का आयतन दोस्तों। तो ध्यान से समझना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो दोस्तों हमें समझना है अब घनाभ का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो घनाभ में टोटल देखनी है कितनी भुजा होती हैं दोस्तों, ठीक है। भुजा हमारी कितनी होती हैं, एक तो लंबाई वाली होगी भुजा, चलो वो हमने एल मान ली, गुणा, और एक हमारी बी होगी चौड़ाई, वो बी मान ली चलो, और एक हमारी होगी गुणा ऊंचाई दोस्तों, एक होगी ऊंचाई। यही 3 चीज हैं हमारी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों आयतन का, एल बी और एच दोस्तों। यही हमारा घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है दोस्तों। बोलिए घनाभ, जो घनाभ की जो हमारी आकृति है, बताइए दोस्तों समझ में आई है या नहीं आई है। हमें इसी तरीक़ा से फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब तो हमने समझा है घनाभ की आकृति के बारे में, और फिर अब हम समझने वाले हैं घन की आकृति को दोस्तों। किसकी आकृति को समझेंगे, फिर समझेंगे घन की आकृति दोस्तों। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आपको समझाने वाले हैं घन की आकृति के बारे में दोस्तों। चलो बच्चों, और अब हम समझने वाले हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। जो घन की आकृति होती है वो इस तरीक़ा से होती है दोस्तों। घन में सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। घन में सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। तो हम निकालेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब निकालेंगे कैसे दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारी भुजा होती है वर्ग में, वर्गाकार, तो सबसे पहले हम घन की डेफिनेशन समझेंगे, घन क्या होता है। तो वह आकृति जो 6 वर्गाकार, दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी होती है, ये चीज़ 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को घन कहते हैं दोस्तों। जो घन की आकृति होती है वो 6 वर्गाकार सतहों से मिल करके हमारा जब घन बनता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। तो अब घन आप समझ गए हैं, अब समझेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो जो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है चैप्टर में, तो जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे ना घन के ऊपर भी, तो वो पृष्ठ ही क्षेत्रफल पूछेगा या फिर पूछेगा आयतन, घन का आयतन दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। तो घन में सभी की सभी भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। घन में सभी की सभी भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे दोस्तों, पहले इस ऊपरले सतह की बात करेंगे, जो हमारा हल्का सा इस तरीक़ा से है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर हमारा ऐसे बना हुआ है दोस्तों। तो ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए है दोस्तों। तो देखो
यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2a²। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2a²। बात समझ में आई है कि नहीं आई दोस्तों? और फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहर का हिस्सा निकालना है, जो हमें दिख रहा है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों बात करेंगे सामने वाले की इस तरीक़ा से, तो वो भी हमारा ऐसे ही बनेगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो दोस्तों वो भी हमारा 2a² हो जाएगा। प्लस अब बात करेंगे इस साइड वाले हिस्से की दोस्तों, ये जो साइड वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, इस हिस्से की बात करेंगे हल्की सी, तो दोस्तों वो भी हमारा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सभी की सभी है, तो ये भी हमारा 2a² दोस्तों। बात समझ में आ गई है? तो अब हमें क्या काम करना है, देखो यहाँ पे भी a², यहाँ पे भी a², यहाँ पे भी a², तो अब सबको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 2 6, तो 6a² दोस्तों। और यही हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला दोस्तों। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 6a²। बात समझ में आई है? ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है, 6a²। अब बात करेंगे घन के आयतन की दोस्तों। घन का आयतन, घन का आयतन, तो आप जानते हैं भाई घन में भी हमारी 3 ही भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सभी की सभी बराबर होती हैं, सभी की सभी क्या होती हैं? बराबर, सेम है, ठीक है भाई। ए ही भुजा बनेगी तो आप लिख लोगे ए गुणा ए, तीनों ए हैं, वर्गाकार सतहों से घिरी, तो वर्गाकार है आपकी आकृति, घन आपकी जो बनी है, तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा a⁻3, और यही हमारा बनता है घन का आयतन। बात समझ में आई है? a⁻3 यही हमारा घन का आयतन होता है दोस्तों। अब हमने 2 आकृतियों के बारे में समझ लिया है, घनाभ की आकृति के बारे में समझ लिया है और घन की आकृति के बारे में समझ लिया है दोस्तों। और अब समझेंगे दोस्तों बेलनाकार आकृति के बारे में, और इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं बेलन की आकृति के बारे में दोस्तों। अब किसकी आकृति के बारे में समझने वाले हैं दोस्तों? बेलन की आकृति के बारे में दोस्तों। तो बेलन किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ध्यान से समझना है। आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाता है, एक बेलन बनता है दोस्तों। अब ये हमारा एक आयताकार आकृति है, आयताकार आकृति को इस प्रकार से हम मोड़ेंगे, इस प्रकार से मोड़ने पर ये हमारी लंबाई है, लंबाई के अनुदिश बोला है, लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर इस प्रकार से मोड़ेंगे तो दोस्तों हमारी इस प्रकार की आकृति बेलनाकार बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनता है दोस्तों। बात समझ में आ गई है? ये आयताकार आकृति है, इसको मोड़ा और ये हमारा बेलन का रूप ले लिया है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें सबसे पहले निकालना है दोस्तों। बेलन का वक्र पृष्ठ सबसे पहले हमें निकालना है। तो निकालेंगे कैसे दोस्तों? बहुत ध्यान से हमें समझना है। देखो आप जानते हो ये क्या है, आपकी एक वृत्ताकार आकृति है, गोल 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 गोल। तो गोल 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 जो है वृत्ताकार जो कोण है वो होता है 360 डिग्री का दोस्तों। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 360 डिग्री गुणा, और उसके बाद बेलन में हमें मिलती है r गुणा, उसके बाद बेलन में होती है दोस्तों ऊंचाई, और तो कोई चीज़ है नहीं। तो दोस्तों इस 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 180 डिग्री,
और गुणा आर एच गुणा एच। बोलिए बच्चों, कोई परेशानी? तो दोस्तों 2 हमारा यूं ही रहेगा और इस 180 को लिख सकते हैं हम पाई दोस्तों त्रिकोणमिति में। किस में? त्रिकोणमिति में 180 को क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं दोस्तों। और ये हमारा हो जाएगा गुणा आर और गुणा एच। तो दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 पाई आर एच दोस्तों। बात समझ में आ गई है दोस्तों? ये है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब इस पूरे का, ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या होगा दोस्तों? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्षेत्रफल दोस्तों जो ये तो 2 पाई आर एच, तो ये तो हमने ऊपर ले का हिस्सा निकाला 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ। ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा है हमारा गोलाकार, तो दोस्तों उसको भी ऐसे ही हल करेंगे तो वो भी हमारा 2 पाई आर एच बनेगा। तो इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर एच दोस्तों। यहाँ से 2 पाई आर और 2 पाई आर ले लेंगे कॉमन दोस्तों। ठीक है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब ये हमारा बन जाएगा दोस्तों। ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। तो हमने क्या काम कर लिया है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया दोस्तों। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले करके तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा, वो चीज़ हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। हमारा क्या बचेगा, h और प्लस क्या बचेगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये तो हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। अब ये जो है ये हमारा क्या बोलते हैं उसे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर दोस्तों। तो अब उसके बाद एक तो वृत्त ये रहा और एक ये रहा, इसलिए 2 वृत्त हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो हमारा एक h बचा और एक हमारी r बची। ये होता है दोस्तों हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई है दोस्तों? अब उसके बाद हमें सीखना है बेलन का आयतन दोस्तों। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या समझना है भाई, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों। ठीक है, आयतन का मतलब है यो जो बेलन है इसने जो क्षेत्रफल जो घेरा हुआ है, जो एरिया इसने घेर रखा है वो ही हमारा आयतन होता है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच और बेलन में होती है हमारी ऊंचाई दोस्तों। तो हमने एच लगा दिया तो ये हमारा बन जाएगा बेलन का आयतन दोस्तों। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो हमारी पूरी कंप्लीट देखनी है।